परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर भला है। भजन संहिता 100 वचन 4 और 5 हम पढ़ेंगे। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने प्रभु हम सबको संभाला परमेश्वर। इस पेंडेमिक समय में भी प्रभु आपने हमें अच्छे से रखा प्रभु। आपने हमारी सारी जरूरतें पूरी की हैं प्रभु। हम इसके लिए आपको लाखों का शुक्रिया करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज की चर्च के लिए प्रभु, आपकी आशीष आए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज की स्तुति आराधना के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के ऊपर प्रभु, आपकी आशीष आए पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। फिर से आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आइए सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। मैं हालेलुया। आइए उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसकी प्रशंसा करें। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर
कलीसिया हम परमेश्वर की आराधना करें, आमीन, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। आइए सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि धन्यवाद ही हमारे सारे आशीषों का रास्ता है। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आमीन, तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में होती है। हालेलुया। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा।
प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर, सारी स्तुति सारी आराधना के लिए धन्यवाद देते प्रभु, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। आगे का समय हम आपके हाथ में देते प्रभु। जो वचन आएगा परमेश्वर आपके सिंहासन से आए प्रभु, और आप हमसे बातें करो परमेश्वर, और प्रभु आपके वचन के अनुसार हमारे जीवन को बनाओ प्रभु। आगे के समय को हम आपके हाथ में दें, ऐसी प्रार्थना यीशु के नाम से। Church, it's time to partake the Holy Communion. और कलीसिया अब समय है प्रभु भोज में भाग लेने का। After the resurrection of Jesus, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद in Luke chapter 24, लूका अध्याय 24 में there were two disciples who were walking down the road. दो शिष्य थे जो सड़क से गुजर रहे थे, And all of a sudden, Jesus appears to them. और अचानक से यीशु उनके सामने प्रकट होता है। And they did not recognize him. उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना, And they were having conversation among themselves. और वो लोग आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। And as they reached toward their destination, और जब वो अपने मुकाम पर पहुंच गए, these disciples requested Jesus to stay in their homes. इन चेलों ने यीशु से विनती की कि वो उनके घर ही में रुक जाए। And at the table, और जब वो भोजन करने बैठे, Jesus took the bread, यीशु ने रोटी को लिया, he blessed it, उसे आशीष दिया, and he broke it. और उसने रोटी को तोड़ा And he gave it to them. और उन चेलों को दिया। At the moment he gave it to them, और जब उसने रोटी तोड़कर उन्हें दी, the Bible says two things happened. बाइबल बताती है कि दो बातें हुई, That their eyes were open कि उनकी आंखें खुल गईं and they recognized him. और उन्होंने यीशु को पहचान लिया। Today, आज as we are going to partake this communion, जैसे हम इस प्रभु भोज में हिस्सा लेने वाले हैं, I believe that your spiritual eyes will be open, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, that you will have more understanding of God's word, कि आपको और अधिक समझ मिलेगी परमेश्वर के वचन की, and that you will have an intimate relationship with Jesus. और यीशु को और अधिक नजदीकी से आप जानेंगे और करीब का आपका रिश्ता हो जाएगा। Let me pray. आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। Father, I thank you पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ that you loved us so much. कि आपने हमसे इतना प्रेम किया, And that's why you gave your only begotten Son Jesus to die for all of us. इसलिए आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु को दिया जो हम सब के लिए कुर्बान हुआ। And this bread represents the body of Jesus Christ. और ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह को दर्शाती है, And this cup represents the blood of Jesus Christ. और ये प्याला प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। Bless it as we partake in a worthy manner. प्रभु इस पर आशीष डालें जैसे हम योग्य रीति से इसमें हिस्सा लेंगे। We thank you, Lord. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। It reminds us of the perfect sacrifice of your Son Jesus Christ on the cross. ये प्रभु भोज हमें याद दिलाता है आपके पुत्र यीशु मसीह के परिपूर्ण बलिदान के विषय में, And he prepares us for the second coming of our Lord Jesus Christ. और ये हमें तैयार करता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। Lord, I thank you, Lord. प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती Even in this evil world, हूँ। इस दुष्ट संसार में भी we will live a holy life. हम एक पवित्र जीवन जिएंगे। Lord, I pray that every believer प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक विश्वासी will be the light and salt of this earth. वो इस दुनिया का नमक और उजियाला होगा। I make this prayer in Jesus' name. मैं ये प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, Amen. आमेन। Now you may partake this communion in your homes. और अब आप अपने घरों में प्रभु भोज लें। What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me
but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I seek, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this I plead, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Thank you for joining our online Sunday service. हमारी ऑनलाइन रविवार की सभा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। Today I will be starting a new topical sermon series. आज मैं विषय पर आधारित एक नई श्रृंखला शुरू करने वाला हूँ And today's title is Power of God's Word. और आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। Say power. आइए हम कहेंगे सामर्थ। Luke 1:37. लूका अध्याय 1:37 ASV version. और जो अंग्रेजी में जो ASV वर्जन है, No word from God shall be without power. जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। The word of God contains the power of God. परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की सामर्थ है। God's power is expressed in His word. परमेश्वर की सामर्थ उसके वचन के द्वारा व्यक्त की गई है। When we have God's word in a situation जब किसी भी परिस्थिति में हमारे पास परमेश्वर का वचन होता है and exercise faith और हम उस पर विश्वास करते हैं, in that word, तो उस वचन पर then the power of God is released to bring His promises to pass. तब परमेश्वर की सामर्थ आ जाती है कि ताकि परमेश्वर के वादे उस परिस्थिति में पूरे हो जाएं। Dr. Derek Prince said, डॉक्टर डेरिक प्रिंस ने ये कहा था, every word from God परमेश्वर की ओर से आया हर एक वचन carries the power of its own fulfillment. अपने आप में उसे पूरा करने की सामर्थ रखता है। Hebrews 11 verse 3. इब्रानियों का अध्याय 11 वचन 3। By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of the things which are visible. विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। This verse is referring to Genesis chapter 1. ये जो वचन है ये उत्पत्ति के अध्याय 1 के विषय में उल्लेख कर रहा है, When 9 times it says, जहाँ पर 9 बार ऐसा कहा गया है God said, कि परमेश्वर ने कहा, and every time God spoke, और हर बार जब परमेश्वर ने कुछ कहा it came to pass. तो वो बात पूरी हुई। The power of God's word. परमेश्वर के वचन की सामर्थ। Bible states that God created the heavens and the earth. बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। Now what power does the word of God have? अब परमेश्वर के वचन में कैसी सामर्थ है? Firstly, पहला हम देखते हैं God's word has the power to transform. परमेश्वर के वचन में परिवर्तन की सामर्थ है। 2 Peter 1 verse 4. दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 4, By which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers
of the divine nature. जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। The word of God has power to change us from the inside out. परमेश्वर के वचन में ऐसी सामर्थ है कि वो हमें अंदर से परिवर्तित करता है। Transformation takes place परिवर्तन हो जाता है हमारे from sinners to saints, पापियों से बदलकर हम पवित्र जन बन जाते from हैं। darkness to light, अंधकार से निकलकर उजियाले में आते from eternal condemnation to eternal life, हैं। अनंत काल के दंड से पार होकर अनंत काल के जीवन में आ from जाते हैं। worldliness to godliness. संसारिकता से निकलकर भक्ति में आ जाते हैं। Someone said, किसी ने ऐसे कहा है, Bible is not only a book of information, बाइबल केवल जानकारी देने वाली किताब नहीं है, but a book of transformation. लेकिन परिवर्तित करने वाली पुस्तक है। Hallelujah. हालेलुया। God's word changed me in the past. परमेश्वर के वचन ने मुझे अतीत में बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। Changing me in the present. वर्तमान में वो मुझे बदल रहा है। Changing my mind and my heart मेरे मन और मेरे हृदय को परिवर्तन करना, from inside out. अंदर से परिवर्तन लाकर बाहर की ओर। Glory to God. परमेश्वर को महिमा। Second, दूसरी बात, God's word has the power to bring faith. परमेश्वर के वचन में विश्वास लाने की सामर्थ है। Romans 10 verse 17. रोमियो का अध्याय 10 वचन 17। So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। In this one verse, the word hearing is mentioned twice. इस एक ही वचन में सुनना ये शब्द 2 बार दिया गया है। So we must hear with our physical ears, तो इसलिए हमने अपने स्वाभाविक यानी शारीरिक कानों से सुनना है, but we must also hear with our spiritual ears. लेकिन साथ साथ में हमारे आत्मिक कानों से भी सुनना है। That's what Jesus said. इसीलिए यीशु ने कहा, He who has an ear to hear, let him hear. जिसके पास कान हो वो सुन ले। To have ears to hear means सुनने वाले कान होने का अर्थ है that we must have heart that are soft, कि हमारा हृदय नरम हो, teachable and willing to hear सीखने वाला और मानने के लिए इच्छुक हृदय हो। what God wants to say to us, कि परमेश्वर हमें जो बातें कहना चाहता है, not just what we want to hear. केवल वही बातें नहीं कि जो हम सुनना चाहते हैं। It's that kind of hearing heart that becomes rich in faith. इस प्रकार का सुनने वाला हृदय विश्वास में धनी बन जाता है। Faith comes by hearing. विश्वास आता है सुनने के द्वारा। God will only speak His word परमेश्वर केवल अपने वचन को बोलेगा when we need to hear what God is speaking. और हमारे लिए जरूरी है कि परमेश्वर क्या बोल रहा है उसे हम सुने, Then faith comes. तब विश्वास आता है। Right now you are hearing the preaching of God's word, and I believe faith is coming to you. और इस समय भी आप परमेश्वर के वचन के इस प्रचार को सुन रहे हैं और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आपके अंदर विश्वास बढ़ रहा है। Many years back, कई वर्ष पहले Vaishali and myself, we are hearing a preacher who came abroad to India. वैशाली और मैं हमने एक प्रचारक के प्रचार को सुना जो विदेश से भारत में आया था And he was blind, और वो दृष्टिहीन था, but he preached a powerful message. लेकिन उसने बड़ी सामर्थ्यशाली एक संदेश प्रचार किया। In spite of his blindness, but his hearing was strong. उसकी दृष्टिहीनता के बावजूद उसके सुनने की शक्ति बड़ी ही He ताकतवर was थी। anointed and he would travel the world in spite of his blindness, but he preached a very powerful message. और वो अभिषिक्त था और उसकी दृष्टिहीनता के बावजूद वो कई देशों में जाता था परमेश्वर के वचन की सेवकाई करने के लिए और वो बड़ी सामर्थ्य से प्रचार करता था। Thirdly, तीसरा, God's word has a power to heal. परमेश्वर के वचन में चंगा करने की सामर्थ है। Psalm 107 verses 19 and 20. भजन संहिता 107 वचन 19 और 20। Then they cried out to the Lord in their trouble, and he saved them out of their distresses. तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। Verse 20, he sent his word and healed them and delivered them from their destruction. वचन 20,
वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। Jesus did exactly during his earthly ministry. यीशु मसीह ने ठीक इसी प्रकार से कार्य किया उसकी पृथ्वी की सेवकाई के दौरान। In Matthew 8, मत्ती के अध्याय 8 में 5 to 13, वचन 5 से 13 Jesus heals a centurion servant. हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने एक सूबेदार के सेवक को चंगाई दी। And then in verse 8 he said, the centurion said to Jesus, और फिर वचन 8 में हम पढ़ते हैं कि उस सूबेदार ने यीशु से कहा, only speak a word केवल मुख से कह दे and my servant will be healed. तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। It is God's will to heal you and me and everyone who's sick in their body. और परमेश्वर की इच्छा है आपको और मुझे चंगाई देने की। जो कोई भी अपने शरीर में बीमार है उसे चंगा करने की इच्छा है परमेश्वर की। You know, I'm just having a feeling that, somebody who came across an accident, now he's in hospital. और मुझे इस वक्त ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और इस वक्त वो अस्पताल में है। I send the word of healing right now. और इस वक्त मैं आपके ऊपर चंगाई का वचन भेजता हूँ। I pray for quick recovery और आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्द से चंगे हो जाएं। and dischargement from the hospital in the name of Jesus. I pray. और मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द आप अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। I just sense that somebody is having some pain in their neck and it's going down to the shoulder. और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी व्यक्ति को इस वक्त उसके गर्दन में दर्द हो रहा है, वो दर्द उनके कंधे तक जा रहा I है। send the word of Jesus इस वक्त यीशु का वचन मैं आपके ऊपर भेजता हूँ and I speak healing right now in Jesus' name. और इस वक्त यीशु के नाम से आपके ऊपर चंगाई की And घोषणा any करता हूँ। pain in your body, और जो कोई भी दर्द है आपके शरीर में, the word of God has power to heal you right now in Jesus' name as you believe. परमेश्वर के वचन में सामर्थ है आपको चंगाई देने की इस वक्त यीशु के नाम में, जैसे आप उस पर विश्वास करते हैं। Is there anyone who's having uncontrollable anger? कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका जो क्रोध है वो आपे से बाहर उसके नियंत्रण में नहीं है And violence? या हिंसा आपके अंदर है, I set you free in the name of Jesus. यीशु के नाम से मैं आपके ऊपर आजादी की घोषणा करता Be हूँ। delivered from this situation right now. और इस परिस्थिति से इसी वक्त आप छुटकारा पाए। I speak freedom right now for that person. इस वक्त मैं उस व्यक्ति के ऊपर आजादी की घोषणा Be करता delivered in the name of Jesus Christ. Amen. हूँ। यीशु मसीह के नाम से आप मुक्त हो जाएं इस बात से, आमेन। Fourthly, चौथा हम देखते हैं God's word has the power to direct our paths परमेश्वर के वचन में हमें राह दिखाने की सामर्थ है and order our steps. और हमारे कदमों को वो दिशा देता है। Psalm 119 verse 105. वचन संहिता 119 वचन 105, Your word is a lamp to my feet and light to my path. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। God's word has power to lead us and guide us. परमेश्वर के वचन में ऐसी सामर्थ है कि वो हमें रास्ता दिखाए, हमें अगुवाई करे। In God's perfect will for us. परमेश्वर की जो परिपूर्ण इच्छा है हमारे लिए, उस राह पर वो हमें That's why चलाता Jesus है। said, I am the good shepherd. इसलिए यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। Psalm 119 वचन संहिता 119 and verse 130. और वचन 130। The entrance of your words gives light. It gives understanding to the simple. तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। Beloved, we need to have the word of God. प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर का वचन बहुत ही जरूरी है। And that's why according to Luke 12:40. और लूका 12 अध्याय वचन 40 के For अनुसार the word of God has a power to get us ready for the second coming of our Lord Jesus Christ. परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए वो हमें तैयार बनाता है। Jesus will surely come again, beloved, प्रियो, यीशु मसीह निश्चित रूप से दोबारा आएगा as we get into the word of God. और इसलिए हम परमेश्वर के वचन में हम गहराई में जाएंगे। And lastly, और आखिर में हम देखते हैं God's word has a power to make us prosperous. परमेश्वर के वचन में हमें सफल बनाने की सामर्थ है। Joshua 1 verse 8. योशू अध्याय 1 वचन 8, This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success.
व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। God's will that we prosper not in some things, परमेश्वर की इच्छा है कि हम सफल हो सिर्फ कुछ ही बातों में नहीं, but in all things. लेकिन सारी बातों में। Say all things. हम कहेंगे सारी बातों में, Be it spiritual, चाहे आत्मिक बातें हो soulishly, या हमारे प्राण से जुड़ी बातें हो, bodily, हमारे शरीर से जुड़ी बातें हो, domestically, या परिवार संबंधी बातें हो, socially, या सामाजिक बातें हो, and financially. या फिर हमारे धन से संबंधित बातें। Let us keep studying and meditating God's word. और इसलिए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहें, उस पर हम मनन करते रहें। Now, और अब let me share how is the power of God's word released. मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार परमेश्वर की सामर्थ आती है। First, पहला, by believing in His word. उसके वचन पर विश्वास करने से। Jesus said in John 14 verse 1, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 1 में यीशु ने कहा, believe in God and believe in me also. तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। Refusing doubt, हम संदेह करने से इनकार करते हैं, unbelief and fear, अविश्वास और डर न रखें, and choosing rather to believe in God's word and God Himself. और उसके बदले में परमेश्वर के वचन और स्वयं परमेश्वर पर विश्वास करने का चुनाव करें। Bible is God's one and only book. बाइबल ही केवल इकलौती परमेश्वर की किताब है। Secondly, दूसरा, how the power of God's word is released. किस प्रकार परमेश्वर के वचन की सामर्थ को हम पा सकते हैं? By asking, मांगने के द्वारा, and asking according to His promises. और उसके वादों के अनुसार मांगने से। In John 16, यूहन्ना अध्याय 16 23 and 24, वचन 23 और 24 में Jesus said, यीशु ने कहा, whatever you ask the Father in my name, He will give you. पिता से जो कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। Asking is powerful thing. मांगना जो है एक बड़ी ही सामर्थ्यशाली बात God है। hears and answers according to His promises. परमेश्वर उसके अपने वादों के अनुसार सुनता है So, beloved, और उत्तर देता है। Keep asking. इसलिए प्रियो, उसके अनुसार मांगते रहो। Whoever asks will receive. जो भी मांगता है वो प्राप्त करता है। Third, तीसरा, by speaking बोलने से या अंगीकार करने से। the word of God aloud, परमेश्वर के वचन को जब हम जोर से बोलते हैं, our confession. जब हम उसे अंगीकार करते हैं, In Hebrew 3 verse 1, इब्रानियों अध्याय 3 वचन 1 में, Jesus is the high priest of our confession. यीशु मसीह हमारे अंगीकार का महायाजक है। Somebody said, किसी ने ऐसा कहा है, no confession, no high priest. अगर हम अंगीकार नहीं करते तो हमारा महायाजक नहीं है। It does not matter how beautiful and big is your Bible, आपकी बाइबल कितनी बड़ी या कितनी सुंदर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। but we need to be boldly confess His word. लेकिन जरूरी ये है कि परमेश्वर के वचन को हम साहस के साथ अंगीकार करते रहें। You and I were saved by believing in our heart, but also confessing with our mouth. आप और हमने उद्धार पाया हमारे हृदय में विश्वास करने के द्वारा और साथ ही साथ अपने मुंह से अंगीकार करने के द्वारा। Amen. आमीन। Fourthly, चौथा, by enduring through the trials परीक्षाओं में, मुश्किलों में धीरज धरने के द्वारा, in faith and not giving up. विश्वास रखने के द्वारा और धीरज धरने के द्वारा, Amen. Not giving up. कि जब हम हार नहीं मानते। In Hebrews 6 verse 12 इब्रानियों अध्याय 6 वचन 12 says, with faith and patience you will receive the promises of God. विश्वास और धीरज के द्वारा तुम प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हो, If you do not give up. यदि हम हार न माने तो। In every trial, हर एक परीक्षा में there is a strong temptation from Satan that we should give up. शैतान की ओर से एक मजबूत प्रलोभन आता है हम पर कि हम हार मान लें, हम Or- धीरज खो बैठे Or react in the flesh. या फिर अपने शरीर में हम प्रतिक्रिया करें। But I want to tell you, God's grace is always available during this tough time and trial times. लेकिन जब भी मुश्किल समय आता है, परीक्षा का समय आता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमारे लिए उपलब्ध होता है। And lastly, और अंत में by acting on the word of God.
वचन पर कार्य करने के द्वारा। James 2 verse 17. याकूब अध्याय 2 वचन It 17। says, faith without works is dead. विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो मरा हुआ है। We need to step out हमें आगे बढ़ना है and act in obedience to God's word. और परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए कर्म करना है, कार्य को करना है। We need to be hearers and doers of God's word. परमेश्वर के वचन के सुनने वाले और करने वाले हमें बनना है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So we learn today the power of God's word. तो आज हमने देखा परमेश्वर के वचन की सामर्थ। Amen. And there are 5 things that I shared with you. और 5 बातें जो मैंने आपके साथ बांटी हैं What does the word of God do to us? कि परमेश्वर का वचन क्या करता है हमारे Firstly, जीवन में। पहला, Transforming. परिवर्तन करता है। Amen. So say transforming. आइए हम कहेंगे परिवर्तन। Second, दूसरा, brings faith. विश्वास लाता है। Say faith. आइए हम कहेंगे विश्वास। Third, तीसरा, healing. चंगा करता है। Say healing. आइए हम कहेंगे चंगाई। Fourth, चौथा, directing. हमें रास्ता दिखाता है। Say directing. आइए हम कहेंगे रास्ता दिखाता है। And lastly, और आखिर में prospering. हमें सफल करता है। Say prosper. आइए हम कहेंगे सफल करता है। Hallelujah. हालेलुया। Let me pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Thank you, Lord. धन्यवाद We welcome you, Lord. प्रभु, आपका हम स्वागत करते हैं। Thank you, Lord, for today's service. धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सभा के लिए। Power of God's word. आपके वचन की सामर्थ। Lord, as your people have heard your word, और प्रभु जैसे आपके लोगों ने आपके वचन को सुना है and faith come by hearing the word of God. और विश्वास आता है सुनने और सुनना होता है वचन के द्वारा। Lord, I send in your word प्रभु मैं आपके वचन को भेजता हूँ and touch every person और प्रभु हर एक व्यक्ति को आप स्पर्श कर ले, from the crown of their head to sole of the feet. उनके सिर से लेकर उनके पैरों तक प्रभु आपका स्पर्श आए। I pray for good health. मैं अच्छे सेहत के लिए प्रार्थना करता I pray for peace in their lives. हूँ, उनके जीवन में शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। I pray, Lord, every stress to be set free and be delivered. प्रार्थना करता हूँ कि हर एक स्ट्रेस से, हर एक तनाव से वो मुक्त हो जाए। Discouragement, I cast you out. सारी निराशाहीनता निकल जाए, Every weakness, I cast you out. सारी कमजोरी दूर हो जाए In the name of Jesus, यीशु के नाम में। Lord, I bless every person प्रभु मैं हर व्यक्ति को आशीष देता हूँ, physically, शारीरिक रीति Spiritually. से, आत्मिक रीति से, emotionally, भावनात्मक रीति and financially. और आर्थिक रीति से। Lord, during this season, और प्रभु इस समय काल के दौरान you will surely make a way for them. आप निश्चित अपने लोगों के लिए मार्ग खोलोगे। Grant them the heart desire. उनके हृदय की इच्छा को आप पूरा कीजिए। In your goodness, Lord, आपकी भलाई के कारण प्रभु you will favor them. आप उन पर कृपा दिखाएंगे। In your greatness, Lord, you will make a way for them. आपकी महानता के द्वारा आप उनके लिए मार्ग खोलेंगे। Nothing is impossible for you, Lord. आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। Lord, I thank you प्रभु मैं आपको धन्यवाद for देता this written word, हूं, आपके इस लिखे हुए वचन के but लिए। brings revelation into our lives प्रभु इसके द्वारा हमारे जीवन में आप प्रकटीकरण ले so आए, that we can act in faith. ताकि हम विश्वास से उस पर कार्य I कर सकें। speak faith to rise up और मैं घोषणा करता हूँ कि विश्वास बढ़े हर and the एक fear right now to leave. और सारा डर निकल In the जाए name of Jesus, यीशु के नाम में। Lord, I pray प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ that, Lord, there will be job opportunities, Lord, for those who are seeking. प्रभु जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए प्रभु अवसर आएंगे, उनके लिए द्वार खुलेगा प्रभु। Lord, I pray for promotion right now in the name of Jesus. प्रभु मैं तरक्की के लिए प्रार्थना करता हूँ इस वक्त यीशु। I pray for new business to start. नए व्यवसाय शुरू होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। Lord, I pray that profession, Lord, will really have the opportunities and they will really be successful in their field. प्रभु सभी लोगों को उनके प्रोफेशन में सफल होने के लिए अवसर मिलेंगे उनके अपने अपने कार्य में। Lord, I pray, Lord, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ that you will truly be glorified in their कि lives. सचमुच आप सभी के जीवन में आपकी महिमा हो प्रभु। Lord, they will be soul winners. प्रभु सभी लोग आत्माओं को जीतने वाले बनेंगे। They will be, Lord, people builders. आपके लोग दूसरों को बढ़ाने वाले, बनाने वाले And बनेंगे they will be God pleasers. और सभी लोग आपको प्रसन्न करने वाले लोग In बनेंगे। the name of Jesus, I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। God bless you all.
परमेश्वर आप सभी को आशीष दे Have a wonderful week. और आपका आने वाला सप्ताह अद्भुत